कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है बिलोंगिंग, अ जर्नी ऑफ लव। सोनिया गांधी की किताब को आम किताबों की तरह देखने की भूल करना शायद एक ऐसी गलती होगी जिसको सुधारने में बहुत वक्त लग जाएगा। वो एक असाधारण महिला हैं और उनका जीवन, लगभग 60 वर्ष का जीवन इसमें शामिल होता है। इस किताब में सोनिया गांधी ने खुद बताया कि इसमें बहुत सारी चीजें उनके संस्मरण हैं, उनके बचपन के समय के, विश्वविद्यालय के समय के, परिवार के बारे में उनके संस्मरण हैं और उसमें राजनीतिक और जो सामाजिक ढांचा है उस पर टिप्पणियां भी हैं। इसके अलावा इस किताब में संभवतः जो सफलताएं कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उनका जिक्र तो है ही है, उनकी विफलताओं का भी उल्लेख है। ये बात बहुत साफ साफ थी और 10 नवंबर इसकी तारीख तय थी कि यह किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से छपेगी, यानी पेंगुइन का PRHI। लेखक ने अपनी किताब प्रकाशक को दे दी और प्रकाशक ने सामान्य प्रक्रिया के तहत उसका संपादन का जिम्मा उठाया और तमाम ऐसे हिस्से उसमें आए, जैसी अखबारों में खबर छपी है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि लेखक को जो प्रकाशक हैं उन्होंने सूचित किया कि इसमें से कुछ हिस्से हटा दिए जाएं, कुछ जगह परिवर्तन किया जाए। प्रकाशक की बात लेखक ने नहीं मानी और इसको अखबार ने इस तरह लिखा कि प्रकाशक ने वो किताब छापने से मना कर लिया, अपने पांव पीछे खींच लिए। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। सवाल ये है कि क्या कोई प्रकाशक लेखक से ये कह सकता है कि वो उस किताब के कुछ हिस्से हटा दे या उन्हें संपादित कर दे? इसका जवाब अगर सीधे सीधे दिया जाए तो हाँ है। प्रकाशक को यह अधिकार है और एक संस्था है कोप, जो कमेटी ऑन पब्लिशिंग एथिक्स चलाती है। कोप के नियमों में यह दर्ज है कि लेखक को किताब में संशोधन करने के लिए प्रकाशक कह सकता है, लेकिन किस किताब में? वो अगर उपन्यास है तो उसमें कहा जा सकता है और उसके कारण बताए हैं कि इसके आधार पर लेखक से कहा जाएगा। जैसे किताब जो उसकी शब्द सीमा है उससे बड़ी हो रही है, उसको काट के छोटा किया जाए। दूसरा, उसमें यह कहा जाए कि इसके कुछ हिस्से बहुत उलझाऊ हैं और बार बार आते हैं, दोहराए जाते हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाए। कुछ अंश और हैं जिनको छोटा किया जाए क्योंकि उनमें पुनरावृत्ति हो रही है, आप एक बात पहले कह चुके हैं वही दोबारा कह रहे हैं। लेकिन जो इसका चौथा हिस्सा आता है उसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज प्रकाशित ना हो जो जिस पर लायबल होता हो, जिस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती हो। अब ये जो चौथा हिस्सा है इसी पर टकरार है। इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद पेंगुइन ने इसी उलझन से बचने के लिए कि किसी तरह की कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर ना हो जाए, ये सुझाव दिया होगा और लेखक ने उससे मानने से इनकार कर दिया। पेंगुइन ने एक स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि हम सोनिया गांधी की किताब के प्रकाशक नहीं हैं। तकनीकी तौर पर यह सही है क्योंकि जब तक एक अनुबंध होता है, लेकिन जब तक किताब छप न जाए कोई भी प्रकाशन, उसका प्रकाशन गृह उसके प्रकाशन का जिम्मा नहीं लेता। लेकिन पेंगुइन ने साथ में यह भी कहा है कि हम लगातार सोनिया गांधी के संपर्क में हैं और हमने उनसे तमाम बातों पर बहस की है, उनको बताया है कि हम इसमें से क्या क्या हटाने की ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि ये किताब हम प्रकाशित करें। सोनिया गांधी को प्रकाशकों की कमी नहीं होने वाली है। अगर पेंगुइन ने वो किताब नहीं छापी तो कोई दूसरा प्रकाशक आ जाएगा और हो सकता है 10 नवंबर की तारीख भी तब तक ये किताब छपकर आ भी जाए। लेकिन पेंगुइन का जो इतिहास है
वो इस मामले में कुछ दूसरी ओर इशारा करता है। मसलन जब वेंडी डॉनिगर ने द हिंदूज किताब लिखी थी तो उन्होंने पेंगुइन ने न केवल वो किताब बाद में रद्द कर दी छापने के बाद, बल्कि उसको पल्प कर दिया, उसका लुगदी बना के उसको ख़त्म कर दिया कि हमारा इस किताब से अब कोई लेना लादना नहीं है। और कारण ये था कि कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। दूसरी किताब जो सैको की है, जो मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में है, और पेंगुइन ने उसे भी प्रकाशित करने से अपने कदम पीछे खींच लिए। पीवी नरसिम्हा राव की किताब जब छपी थी द इनसाइडर, तो एक इंटरव्यू मैंने पीवी नरसिम्हा राव से किया था और ये 1998 में छपी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये किताब अचानक सन 90 के आसपास आकर रोक दी, ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या हुआ। पीवी नरसिम्हा राव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा मुझे कि आज आपने ये प्रश्न पूछ लिया, लेकिन कभी किसी लेखक से ये प्रश्न आप नहीं पूछेंगे कि उसने किताब कहाँ से किस समय शुरू की और किस कालखंड में आके उसका समापन किया। ये लेखक का विशेषाधिकार है। तो अगर ये पीवी नरसिम्हा राव का विशेषाधिकार था तो ये सोनिया गांधी का भी विशेषाधिकार है और किसी भी लेखक का विशेषाधिकार है। एक लेखक और प्रकाशकों से लगातार संपर्क के कारण मैं कुछ चीज़ें इसमें से जानता हूं और समझता हूं कि पेंगुइन ने जो किया है वो शायद इस वजह से किया होगा कि किसी दबाव में बाद में उन्हें ये किताब भी रद्द न करनी पड़े या पीछे हटना पड़े। क्योंकि एक उल्लेख यहाँ बहुत ज़रूरी है जनरल नरवणे की किताब का, जिन्होंने 4 स्टार्स की किताब लिखी थी, और नरवणे की किताब को पेंगुइन ने कह दिया कि उन्होंने इसे प्रकाशित ही नहीं किया, जबकि उसकी छपी हुई प्रतियां उपलब्ध थीं। प्रकाशन कब पूरा माना जाता है? जब किताब छप जाए और छपकर प्रकाशक उसे विमोचन के लिए या उसकी पब्लिक जो इमेज बनने किताब की वो सबके सामने रखे। चूंकि वो नहीं हुआ था, इसलिए पेंगुइन ने तकनीकी आधार पर यह कह दिया कि उन्होंने नरवणे की किताब, जनरल नरवणे की किताब छापी ही नहीं। तो ये जो सारा सिलसिला है ये बहुत अजीब ढंग से और बहुत दूसरी तरफ इशारा करता दिखाई देता है। भारत में वो किताब छप जाएगी या भारत में नहीं भी छपी तो दुनिया के किसी भी देश में वो किताब छप जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी की आत्मकथा, संस्मरणात्मक आत्मकथा पढ़ने में बहुत लोगों की रुचि होगी, और इसलिए भी कि भारत का इतिहास का एक बड़ा हिस्सा सोनिया गांधी के जीवन से जुड़ा हुआ है। उनको हटाकर इस इतिहास को पूरा समझा या पढ़ा नहीं जा सकता। तो क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई प्रकाशक डर के मारे किताबें छापने से इनकार करे? प्रकाशक केवल प्रकाशक नहीं होता, उसका काम सिर्फ किताबें छापना और बेचना नहीं है। वो एक तरह का पहरुआ भी है, जहां वो बताता है कि समाज में किस तरह के विचार हैं और उन विचारों को कैसे आगे ले आना है। ये भी प्रकाशक की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी से पेंगुइन ने अपने मुंह मोड़ लिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि प्रकाशक किसी डर से, किसी भय से किताबों की ओर उसकी सेंसरशिप कर रहे हैं? एक तरह से ये सेंसर करना ही है उस किताब को कि आप उसके प्रकाशन से इनकार कर दें। भले तकनीकी तौर पर आप ये कहते रहें कि हमने वो किताब छापी ही नहीं है, लेकिन ये वही स्थिति है। आपसे किसी ने न कहा हो और फिर भी आप अपनी ओर से इतनी सावधानी, सतर्कता बरत रहे हों कि इस किताब में ऐसी कोई चीज़ ना आ जाए जिससे उनको बाद में उनके व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचे। क्या पेंगुइन के लिए उसके व्यापारिक हित भारत के लोगों की जानने की इच्छा और उनके जानने के हित से टकराव नहीं पैदा कर रही है? क्या ये भारत के लोगों का अधिकार नहीं है कि वो जाने कि सोनिया गांधी ने
अपने बारे में, परिवार के बारे में और राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में क्या टिप्पणियां की हैं। किसी किताब को प्रकाशन से रोकना या उसे खारिज कर देना प्रकाशन का कोई जवाब नहीं होता। अगर कोई किताब है तो उसका उत्तर दूसरी किताब लिखकर दिया जा सकता है, लेकिन उस किताब को न छापना सिरे से गलत है और पेंगुइन को इस मामले में बहुत ज्यादा सफाई देनी पड़ेगी। जो उनकी सफाई है वो सिर्फ तकनीकी है।